जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज के अध्याय को आप बहुत ही ध्यान से सुनना। संगत जी, आज के सत्संग में बताया जा रहा है कि जैसे कि हमने गुरु जी के बारे में सुना है संगत जी, जो आप सब ने भी सत्संग सुने होंगे, जब गुरु जी फिज़िकली प्रेजेंट थे संगत जी, तब उनके साथ जो संगत थी वो ये सत्संग शेयर करती हैं संगत जी कि किस तरह से जब वो गुरु जी के साथ रहते थे तो कई संगत ने ऐसा देखा था कि गुरु जी जब चलते थे तो उनके पैरों के निशान नहीं बनते थे। तो संगत जी, आज का सत्संग जब आप सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस तरह से जब कोई अवतार धरती पर आते हैं तो ऐसा ही होता है। तो संगत जी, अगर आपको भी अनुभूति लेनी है, जैसे कि मुझे ये अध्याय पढ़ने के बाद बहुत प्यारी गुरु जी की अनुभूति हो रही है संगत जी, उसी तरह से आपको भी ये सत्संग सुनने के बाद बहुत अच्छी अनुभूति होगी। तो इसीलिए संगत जी, आप सत्संग को बहुत ध्यान से सुनना। जय गुरु जी। आज का सत्संग भी संगत जी ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी की बुक में से ही लिया गया है। संगत जी, आज के अध्याय में परमहंस जी कहते हैं कि जब कोई अवतार धरती पर आता है तो उसके शरीर की ना तो छाया पड़ती है और ना ही जमीन पर पदचिन्ह ही बनता है। परमहंस जी महाअवतार बाबा जी के बारे में बताते हुए कहते हैं, बद्रीनाथ के आसपास के उत्तरी हिमालय के पहाड़ आज भी लाहिड़ी महाशय के गुरु बाबा जी की जीवंत उपस्थिति से पावन हो रहे हैं। मृत्युंजय बाबा जी एक अवतार हैं। हिंदू शास्त्रों में अवतार शब्द का प्रयोग ईश्वरत्व का स्थूल शरीर में अवतरण के अर्थ में होता है। बाबा जी की आध्यात्मिक अवस्था मानवीय आकलन शक्ति से परे है। श्री युक्तेश्वर जी ने एक दिन परमहंस जी को बताया कि मनुष्य की अल्प बुद्धि को उनकी प्रातपर अवस्था का ज्ञान कभी नहीं हो सकता। अवतार पर सृष्टि के कोई नियम लागू नहीं होते। उसका शुद्ध शरीर प्रकाश की मूर्ति मात्र होता है। उस पर प्रकृति का कोई ऋण नहीं होता। भारत में बाबा जी का कार्य रहा है, जिन विशेष कार्यों के लिए अवतार इस जगत में आते हैं उन कार्यों की पूर्ति में उनकी सहायता करना। इस प्रकार शास्त्रीय वर्गीकरण के अनुसार वे एक महाअवतार हैं। उन्होंने स्वयं बताया है कि संन्यास आश्रम के पुण्य संगठक एवं अद्वितीय तत्वज्ञानी जगत गुरु आदि शंकराचार्य तथा सुप्रसिद्ध मध्ययुगीन संत कबीर को उन्होंने योग दीक्षा दी थी। 19वीं शताब्दी के उनके मुख्य शिष्य, जैसे कि हम जानते हैं, लाहिड़ी महाशय थे, जिन्होंने लुप्त क्रिया योग विद्या का पुनरुद्धार किया। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि इतिहास में बाबा जी का कहीं कोई उल्लेख नहीं है। किसी भी शताब्दी में बाबा जी कभी जनसाधारण के सामने प्रकट नहीं हुए। उनकी युग युगांतर की योजनाओं में गलत अर्थ लगाने वाली प्रसिद्धि की चकाचौंध के लिए कोई स्थान नहीं है। सृष्टि में एकमात्र शक्ति होते हुए भी चुपचाप अपना काम करते रहने वाले सृष्टा की तरह ही बाबा जी भी विनम्र गुमनामी में अपना कार्य करते रहते हैं। बाबा जी जैसे अन्य अवतार इतिहास की किसी प्रमुख घटना से संबंधित कार्य को नहीं, बल्कि युग युगों में धीरे धीरे होने वाली मानव जाति के क्रम विकास से संबंधित कार्य को अपने हाथ में लेते हैं। ऐसे अवतार सदा ही जनसाधारण की स्थूल दृष्टि से ओझल रहते हैं और वे जब चाहे अपनी इच्छानुसार अदृश्य होने की सामर्थ्य भी रखते हैं। इन कारणों से तथा साधारणतः वे अपने शिष्यों को अपने विषय में गुप्त रखने का आदेश देते हैं। इसलिए अनेकानेक विराट आध्यात्मिक महापुरुष संसार के लिए अज्ञात ही बने रहते हैं। परमहंस जी इस पुस्तक में बाबा जी के जीवन की एक हल्की सी झलक मात्र दिखा रहे हैं। वे केवल ऐसे कुछ तथ्यों का उल्लेख कर रहे हैं जिन्हें वे सार्वजनिक करने योग्य तथा सहायक मानते हैं। बाबा जी के परिवार या जन्म स्थान के विषय में कभी किसी को कुछ पता नहीं चला। इस मामले में इतिहास लेखकों को निराश ही होना पड़ेगा। साधारणतः वे हिंदी में बोलते हैं, परंतु किसी भी भाषा में आसानी से बोल लेते हैं।
उन्होंने बाबा जी का सीधा साधा नाम ले लिया है। लाहिड़ी महाशय के शिष्यों ने उन्हें श्रद्धा से जो अन्य नाम दिए हैं वे हैं महामुनि बाबा जी महाराज, महायोगी तथा त्र्यंबक बाबा या शिव बाबा। एक पूर्ण मुक्त सिद्ध पुरुष का कुल गोत्र क्या कोई महत्व रखता है? लाहिड़ी महाशय जी कहा करते थे, जब भी कोई श्रद्धा के साथ बाबा जी का नाम लेता है उसे तत्क्षण आध्यात्मिक आशीर्वाद प्राप्त होता है। बाबा जी के शरीर पर आयु का कोई लक्षण दिखाई नहीं देता। वे 25 वर्ष के युवक जैसे दिखते हैं। उनके काले घने बाल हैं, उनके नेत्र काले, शांत और दयाद्र हैं। वे गौर वर्ण हैं और मध्यम कद काठी के बाबा जी बहुत ही सुंदर तेज वाले दिखते हैं। कभी कभी तो बाबा जी का चेहरा लाहिड़ी महाशय जी के चेहरे से मिलता जुलता दिखाई देता है। कभी कभी तो दोनों में इतनी स्पष्ट समरूपता दिखाई देती थी कि उत्तरवर्ती आयु में लाहिड़ी महाशय को कोई भी युवा देखता तो बाबा जी के पिता समझ लेता। एक दिन परमहंस जी को उन्होंने बताया कि अद्वितीय महागुरु अपने शिष्यों के साथ पर्वतों में एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करते रहते हैं। उनकी छोटी सी शिष्य मंडली में 2 अत्यंत उन्नत अमेरिकी भी शिष्य हैं। किसी स्थान पर कुछ समय बिताने के बाद बाबा जी कहते हैं, डेरा डंडा उठाओ। वे अपने पास एक डंडा रखते हैं। उनका यह आदेश अपनी मंडली के साथ तत्क्षण किसी दूसरे स्थान पर पहुंचने का संकेत होता है। वे हमेशा ही एक स्थान से अदृश्य होकर दूसरे स्थान पर प्रकट होने की इस पद्धति का उपयोग नहीं करते। कभी कभी वे एक शिखर से दूसरे शिखर पर पैदल भी चले जाते हैं। जब बाबा जी की इच्छा होती है तभी उन्हें कोई देख पाता है और पहचान पाता है। उन्होंने बहुत सारे भक्तों को अलग अलग रूप में दर्शन दिए हैं, कभी दाढ़ी मूछ के साथ तो कभी बिना दाढ़ी मूछ के। उनको किसी आहार की आवश्यकता नहीं पड़ती, इसलिए कदाचित ही वे कुछ खाते हैं। हाँ, शिष्यों को जब वे दर्शन देते हैं तब लौकिक शिष्टाचार के रूप में कभी कभी फल या चावल की खीर स्वीकार कर लेते हैं। केवलानंद जी बताते हैं, बाबा जी के जीवन की 2 विस्मयकारी घटनाएं उन्हें ज्ञात हैं। एक रात उनके शिष्य वैदिक होम के लिए जल रही विशाल अग्नि ज्वालाओं को घेर कर बैठे थे। अचानक महागुरु ने एक जलती लकड़ी उठा ली और अग्नि के पास ही बैठे एक शिष्य के नंगे कंधे पर उससे हल्का सा प्रहार किया। वहां उपस्थित लाहिड़ी महाशय जी ने इस बात का विरोध किया और कहा, यह तो क्रूरता है गुरुदेव। तो उन्होंने कहा, अपने गत कर्मों के फलस्वरूप तुम्हारी आंखों के सामने वह पूरा जलकर राख हो जाता तो क्या वह तुम्हें अच्छा लगता? इन शब्दों के साथ ही बाबा जी ने शिष्य के आहत कंधे पर अपना आरोग्यप्रद वरद हस्त रखा और कहा, आज रात मैंने तुम्हें पीड़ादायक मृत्यु के हाथों से मुक्त कर दिया है। अग्निदाह की किंचित सी भी पीड़ा अनुभव करने से तुम्हारा कर्म भोग मिट गया है। और एक अन्य अवसर पर एक अपरिचित व्यक्ति के आगमन से बाबा जी की पवित्र टोली की शांति थोड़ी सी भंग हो गई। वह व्यक्ति गुरु के डेरे के निकट ही स्थित एक पर्वत शिखर पर विस्मयकारी निपुणता के साथ चढ़ आया था। महाराज, अवश्य आप भी महान बाबा जी हैं। उस आदमी का चेहरा आदर से दमक रहा था। इन दुर्गम पर्वतों में मैं महीनों से आपकी तलाश में भटक रहा हूँ। आपसे इतनी प्रार्थना है कि आप मुझे शिष्य रूप में स्वीकार करें। जब महागुरु ने उसकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया तो उस आदमी ने पर्वत शिखर के नीचे पत्थरों से भरी गहरी खाई की ओर हाथ दिखाकर कहा, आप यदि मुझे स्वीकार नहीं करोगे तो मैं इस पर्वत से कूद पड़ूंगा। ईश्वर तक पहुंचने के लिए यदि मैं आपका मार्गदर्शन नहीं पा सकता तो मेरे जीवित रहने का कोई अर्थ नहीं है। बाबा जी ने कहा, तो कूद पड़ो। उन्नति की तुम्हारी वर्तमान अवस्था में मैं तुम्हें स्वीकार नहीं कर सकता। उस मनुष्य ने तुरंत अपने आप को नीचे झोंक दिया। स्तब्ध हुए शिष्यों को बाबा जी ने उसके शरीर को उठा लाने का आदेश दिया और जब शिष्यों ने उसका शव लाकर बाबा जी के सामने रखा तो बाबा जी ने उस पर अपना हाथ रखा। उस आदमी ने अपनी आंखें खोल ली और सर्वशक्तिमान गुरुजी के चरणों में साष्टांग लौट गया और बाबा जी ने कहा, अब तुम शिष्य बनने के अधिकारी हो गए हो।
बाबा जी ने कहा, तुमने साहस के साथ इस कठिन परीक्षा में सफलता प्राप्त की है। अब मृत्यु कभी तुम्हारा स्पर्श भी नहीं करेगी। अब तुम हमारी अमर मंडली में शामिल हो गए हो। फिर उन्होंने सदा की तरह प्रस्थान का आदेश दिया। डेरा डंडा उठाओ, और पूरा दल तत्क्षण उस पर्वत से अदृश्य हो गया। बाबा जी ने अपने स्थूल शरीर को जो शताब्दी दर शताब्दी बनाए रखा है, उसका केवल एक ही कारण है, मानव जाति को उसकी अपनी संभावनाओं का ठोस उदाहरण प्रस्तुत करने की इच्छा। मनुष्य पर यदि रक्त मांस के शरीर में ईश्वर तत्व की झलक दिखाने की कृपा कभी न की जाए तो वह हमेशा माया के इसी भारी भ्रम में रहेगा कि वह अपनी मरणाधीनता पर कभी विजय नहीं पा सकता। बाबा जी के लिए भूत, वर्तमान, भविष्य आदि समय की परस्पर संबंधित अवस्थाओं का अस्तित्व नहीं है। ईश्वर ने बाबा जी को इस वर्तमान कल्प के अंत तक इस संसार में सशरीर रहने के लिए चुना है। युग पर युग आएंगे और जाएंगे, परंतु मृत्युंजय महागुरु युगों के नाटक का अवलोकन करते हुए इस विश्व रंगमंच पर उपस्थित रहेंगे। जय गुरु जी। आज के अध्याय को मैं यहीं विराम देती हूँ। आगे के अध्याय को हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये जो सत्संग आप सुन पा रहे हैं, इसको सिर्फ अपने तक ही मत रखें, बल्कि सत्संग को आप शेयर भी जरूर करें, क्योंकि गुरु जी कहते हैं सत्संग सुनन वाले दा भी कल्याण, सत्संग सुनान वाले दा भी कल्याण। तो संगत जी, हम सबको मिलकर कल्याण का हिस्सेदारी बनना है और सत्संग को जरूर शेयर करना है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।